हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है हिप्पोकैम्पस जो कि लर्निंग, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, कंसंट्रेशन और कई सारे दूसरे फंक्शंस में अच्छी भूमिका निभाता है। इस हिस्से में हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर होती हैं और फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती हैं। डिप्रेशन की बीमारी में हिप्पोकैम्पस का साइज छोटा हो जाता है, जैसा कि आप अपनी यहाँ स्क्रीन पर देखेंगे। लेफ्ट में एक नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति का हिप्पोकैम्पस है और राइट में एक डिप्रेशन के पेशेंट का हिप्पोकैम्पस है जिसे कई बार डिप्रेशन हो चुका है। जो डिप्रेशन के पेशेंट का हिप्पोकैम्पस है वो 40% छोटा हो चुका है। इस हिस्से के छोटे हो जाने की वजह से डिप्रेशन के पेशेंट्स में मेमोरी और लर्निंग की प्रॉब्लम्स आती हैं। यही वजह होती है कि डिप्रेशन के एपिसोड के दौरान पेशेंट जो है वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा मेमोरीज फॉर्म नहीं कर पाते, जबकि पुरानी चीज़ें उनको याद होती हैं। और जब वो ठीक हो जाते हैं तब भी उन्हें डिप्रेशन के एपिसोड की कई सारी छोटी-बड़ी जानकारियाँ याद नहीं रहती। क्योंकि दिमाग जब बहुत ओवरथिंक करता है, बहुत परेशान रहता है, तनाव में रहता है, तो वो यादें बना नहीं पाता और ऐसे में पेशेंट के दिमाग पे ज़ोर पड़ता है, उसकी कंसंट्रेशन खराब रहती है और उसके सोचने की ताकत कम हो जाती है। इसी के साथ जब पेशेंट दवाइयाँ लेता है या वो साइकोथेरेपी की मदद लेता है और अपने डिप्रेशन को दूर भगाता है, तो ये हिप्पोकैम्पस का साइज़ फिर पहले जैसा हो जाता है।